हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक छोटे स्टॉक की, पेनी स्टॉक की, जिसने अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और एक ही जगह पर जाकर वो अगेन एंड अगेन रेजिस्टेंस फेस करता है और वहीं से जो है स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आता है। तो क्या वो है रेजिस्टेंस लेवल? लॉन्ग टर्म का भी रेजिस्टेंस है, अभी रिसेंट में भी उसने रेजिस्टेंस वहीं फेस किया, अभी अगेन रेजिस्टेंस फेस किया। हम बात कर रहे हैं पेनी स्टॉक की 3i इन्फोटेक की। प्राइस काफ़ी अच्छा मोमेंटम में था इसका और अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है नीचे के लेवल से। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी जो आज प्रेशर में रहा 14,721, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर एक ब्रेक डाउन जरूर हुआ है 14,800 के नीचे का लेवल। जो लो था इसका 14,696 का था और ऑलमोस्ट वहीं पर 14,721 के आसपास 1.27% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। अगर 3i इन्फोटेक का शेयर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक लोअर सर्किट के अंदर 4.73% के आसपास की गिरावट के साथ ये भी बंद हुआ है 8.05 के प्राइस के ऊपर। प्रीवियस क्लोज 8 रुपये 45 पैसे का था, आज ओपन होता है 8 रुपये 20 पैसे के ऊपर और जो हाई है 8 रुपये 40 पैसे का लगाया और लो जो है 8 रुपये 5 पैसे का और 8 रुपये 5 पैसे के ऊपर ही बंद हुआ है लोअर सर्किट के अंदर। अगर 5 दिन का आप देखें तो आप देखेंगे लगभग इसी प्राइस के ऊपर था 5 दिन पहले भी 7 रुपये 85 पैसे के ऊपर और वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसने पकड़ा था, 9 रुपये के आसपास गया था और वहाँ से अगेन जो है स्लिप होते हुए नजर आ रहा है। 1 मंथ की बात करें तो 6 रुपये 90 पैसे और यहाँ पर भी हमने वीडियोज बनाई थी 6 रुपये के आसपास कि अगर 6 रुपये का लेवल ये ब्रेक करता है तो स्टॉक नीचे जा सकता है और अगर इसे होल्ड करता है तो अगेन जो है रिसेंट जो हाई थे इसके 9 रुपये के आसपास उसको बिल्कुल टेस्ट करते हुए नजर आएगा और 6 रुपये को इसने होल्ड किया था और वहीं से जो है स्टॉक घूमता हुआ अगेन 9 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया और वहीं से जो है एक रेजिस्टेंस फेस किया। तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी बात करेंगे और फंडामेंटल कैसे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और आने वाले टाइम में कैसे ये रिटर्न्स दे सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज आप वॉल्यूम देखेंगे 2,22,83,000 के रहे हैं, जबकि 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो 1,61,95,000 के आसपास थे। तो वहां से काफ़ी अच्छे और वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं 1,61,00,000 की बजाय 2,22,00,000 के आसपास के वॉल्यूम्स इसके अंदर आज इंट्राडे में ट्रेड हुए हैं। इसके बाद देखेंगे मार्केट कैप जो है 1,366 करोड़ का है। एक छोटी कंपनी है और यहाँ से काफ़ी अच्छा स्कोप है इसके लिए ऊपर जाने के लिए। डेट 801 करोड़ की है, डेट टू इक्विटी रेशो 1.92 के, जो कि हायर जरूर नजर आएगी। बट जो अभी रिसेंट जो एक न्यूज इसके ऊपर आई थी जिसके अंदर डील हुई थी 1,000 करोड़ की, वहाँ से जो मैनेजमेंट का कहना है कि वो जो अपने एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज का और एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के 2 वर्टिकल्स हैं इनके, उसमें से एक वर्टिकल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बेचते हुए नजर आएंगे और 1,000 करोड़ रुपए वहाँ से मिलेंगे। तो डेट बिल्कुल वो नील करेंगे और सेकंड जो है बाकी के जो वर्टिकल्स हैं उसके ऊपर पैसा लगाया जाएगा ग्रोथ के लिए। तो आने वाले टाइम में जरूर इसके ऊपर नजर आएगी कि डेट कितनी रिड्यूस होती है। जैसा मैनेजमेंट ने कहा नील करेंगे, जीरो करेंगे, डेट फ्री कंपनी होगी। तो देखना होगा इस चीज़ को। ROC 14.2% का है, ROE देखेंगे 9.56% का है। तो रेशियोज ठीक ठाक नजर आ रही हैं। अगर इंडस्ट्री पी देखेंगे 22.1 की है, जबकि स्टॉक उससे नीचे ही काम कर रहा है 18.8। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हाई नहीं कह सकते। अगर बुक वैल्यू देखेंगे 2.58 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.27 का निकल कर आता है। अगर कल की ये अपडेट नहीं हुआ है, आज 8 रुपये 5 पैसे पे क्लोज हुआ है, तो 3 पॉइंट समथिंग पे ये प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली यहाँ से भी नज़र नहीं आता है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। फेस वैल्यू जो है इसकी 10 की है और आप देखेंगे कि प्लज कोई भी शेयर इन्होंने नहीं कर रखा है और प्रोमोटर की कितनी होल्डिंग है उसके ऊपर भी एक नज़र जरूर डालेंगे। अगर आप देखें स्टॉक जो है 50 DMA और 200 DMA दोनों से ऊपर बना हुआ है और एक अच्छे बुलिश मोड के अंदर है। ऊपर के लेवल पे जरूर करेक्शन इसके अंदर दिखाई दी है, बट वो करेक्शन देखनी होगी। वो रेजिस्टेंस मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कहाँ रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, अगर उसको ब्रेक करता है तो क्या लेवल्स बन सकते हैं और नीचे कितना ये अप स्लिप हो सकता है। इसके बाद अगर रिजल्ट्स पे हम गौर करें, जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स से आप देखेंगे 273 करोड़ की जो सेल्स निकल कर आई थी। पिछले क्वार्टर में 251 करोड़ की थी और दिसंबर में 287 करोड़ के आसपास की थी। तो यहाँ पर जो आने वाले रिजल्ट्स होंगे उसके ऊपर बिल्कुल नजर रहेगी और आने वाले टाइम में जो एक वर्टिकल ये सोल्ड आउट कर रहे हैं, यहाँ से डेट उतरती हुई नजर आएगी। 1,000 करोड़ की जो डील हुई है और उसका कितना पार्ट सेल्स का था उसके ऊपर भी नजर हमारी रहनी चाहिए। ओपीएम परसेंटेज जो है 14% के आसपास दी थी, जबकि पिछले क्वार्टर में 12% के आसपास थी और उससे पिछले क्वार्टर दिसंबर 2019 में भी 12%
12% के आसपास थी। तो आप देख सकते हैं कि ओपीएम परसेंटेज जो भी किसी कंपनी के लिए मेन होती है यहाँ पर इंक्रीज होते हुए जरूर आपको नजर आ रही है। बट अगले क्वार्टर में आप देखेंगे जब मार्च 2021 के रिजल्ट्स पेश करेंगे तो 278 करोड़ की सेल इनको क्रॉस करनी होगी अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, और ओपीएम परसेंटेज भी 14% को क्रॉस करना होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर में इनके नेगेटिव में नहीं रहे हैं, हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट्स इन्होंने पेश किए हैं। इंटरेस्ट देखेंगे तो कम ही आपको यहाँ पर नजर आएगा होता हुआ, पहले 10 करोड़ के आसपास था, पिछले दिसंबर में 11 करोड़ के आसपास था, अभी 9 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे आप तो किसी भी क्वार्टर के अंदर आपको माइनस में नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इस क्वार्टर में इन्होंने 22 करोड़ के दिए थे, पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ थे, और दिसंबर 2019 में ये 27 करोड़ के आसपास जरूर थे। तो नेक्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स पेश करेंगे तो 25 करोड़ को इनको क्रॉस करना होगा ईयर ऑन ईयर अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते हैं कि 22 करोड़ को इनको क्रॉस करना होगा। और ओपीएम परसेंटेज मार्च 2020 में भी और दिसंबर 2020 में दोनों में ही 14% थी। तो अच्छे रिजल्ट्स इनको नेक्स्ट क्वार्टर में देने होंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, क्योंकि जब परफॉर्मेंस रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तभी स्टॉक जो है उसको प्राइस जो है ऊपर जाता है और रिजल्ट्स उसको सपोर्ट करने चाहिए। इसके बाद अगर देखें जो बैलेंस शीट है उस पर जो डेट है वो 2311 करोड़ के आसपास जो हुआ करती थी, अब 801 करोड़ के आसपास की डेट काफ़ी रिड्यूस है। रिजर्व्स जो 806 करोड़ के थे वो माइनस 1199 करोड़ के हैं, जो कि अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। और एसेट्स भी 3858 करोड़ के थे, वो 1552 करोड़ के हैं। तो एसेट्स भी यहाँ पे रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें जो डेटर डेज किसी भी कंपनी के लिए मेन होते हैं, वो भी आप देखेंगे जो ये सर्विस देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, वहाँ से जो पैसा क्लाइंट से आता है वो 61 डेज एवरेज में आ रहा है। आप देखेंगे ये भी एक रेंज के अंदर बने हुए हैं, पहले से रिड्यूस जरूर हुए हैं पिछले कुछ सालों से, 74, 78, 80, अब 61 के आसपास काम कर रहे हैं, 61 के आसपास। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जो डेटर डेज हैं कम हुए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी, जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको कि प्रमोटर ने प्लग्स जो किया हुआ है 0 है, तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग आपको नजर नहीं आ रही है। एफआईआई के पास जो है 0.18 के आसपास का स्टेक है, डीआई के पास 23.82 के आसपास का स्टेक है। अगर डीआई की बात करें तो मोस्टली इसके अंदर आपको बैंक्स ही नजर आएंगे, आईडीबीआई बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कैनरा बैंक। तो जो डेट है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उसको रिस्ट्रक्चर जो किया जाता है, वहाँ पर जो बैंक्स की होल्डिंग्स है उनको इक्विटी जो अलॉट की जाती है वो यहाँ पर स्टेक्स आपको जरूर दिखाई देंगे। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 76 के आसपास की है, और इसके अंदर भी आप देखेंगे सही मल्टीपल एसेट्स मैनेजमेंट के पास 16 के आसपास की है, बाकियों के पास 5-6% के आसपास की है। तो 55-56% के आसपास आप देखेंगे रिटेलर्स के पास है, बाकी सब जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो प्रमोटर का यहाँ पर स्टेक आपको नजर नहीं आएगा। इसके बाद अगर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखें तो टेक्निकल चार्ट्स जो फंडामेंटल्स अभी हमने बात की कि किस टाइप के आने वाले टाइम में रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स होंगे उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर भी अच्छा परफॉर्म करना होगा यहाँ से स्टॉक प्राइस को ऊपर जाने के लिए। तो एक टफ सिचुएशन जरूर है। जो रिजल्ट्स हैं मार्च 2021 के वो यहाँ पर देखेंगे तो ये हाईएस्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप पिछले कई क्वार्टर का देखेंगे तो 14% को क्रॉस करना होगा, क्योंकि दोनों ही क्वार्टर में दिसंबर में और मार्च में 14% के आसपास के हैं जहाँ पे कंपैरिजन होगा। सेकेंडली 278 और 273 को सेल्स को क्रॉस करना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 39 दोनों ही क्वार्टर में था, तो यहाँ पर 25 करोड़ नेट प्रॉफिट और 22 करोड़ इसको क्रॉस करना होगा, तभी जो प्रॉफिट्स हैं अच्छे दिखाई देंगे। तो ये फंडामेंटल और रिजल्ट्स पे नज़र जरूर रखनी चाहिए जिसने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया या ट्रेड किया है। अगर हम बात करें टेक्निकल्स की तो मूविंग एवरेज जो है एक न्यूट्रल 13 बाय और एक सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है, यानी स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि 13 बाय सिग्नल दे रही है। कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो सेल करके चलना चाहिए। ऑसिलेटर्स जो है नो न्यूट्रल एक बाय और एक सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि बाय करके चल सकते हैं। इसके अंदर 26 जो इंडिकेटर हमने लगाए हैं उसकी अगर समरी बनाएं तो स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि एक अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक। 14 बाय 10 न्यूट्रल और 2 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर डिप के अंदर बाय किया जा सकता है टेक्निकल बैकग्राउंड के ऊपर। फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया, प्रमोटर की होल्डिंग एक तो नजर नहीं आ रही, और सेकंड जो है जो डेट इसके ऊपर है, कैसे आने वाले टाइम में जो डेट को रिड्यूस करेगी कंपनी, और जो एक वर्टिकल इन्होंने सोल्ड आउट किया है तो उसका कितना पार्ट जो है सेल्स जो है डिप होती है, या फिर उससे कितना प्रॉफिट्स इनको आता था, या प्रॉफिट मार्जिन उस वर्टिकल के कितने थे, उसके ऊपर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। तो फंडामेंटल के कंपनी के ऊपर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और टेक्निकल्स जो बताते हैं किस वैल्यूएशन के ऊपर हमें लेना चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। अगर चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है आप देखेंगे कि 3 बार इस लेवल के ऊपर जा चुका है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं 2018 में भी ये स्टॉक था 9 रुपये 20 पैसे के आसपास, देख सकते हैं यहाँ पर आया और यहीं से ये स्लिप आउट होते हुए नीचे गया है। अगेन आप देखेंगे ये स्टॉक जो है 2018 के बाद
पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में था। चाहे 2018 में जो सेबी के कुछ रूल्स आए थे म्यूचुअल फंड के लिए और सब कुछ, जहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप सभी स्टॉक जो है पिटते हुए नजर आए थे, और वहाँ से ये स्टॉक भी काफ़ी नीचे गया, उसका कोविड के टाइम पर और भी नीचे गया। यहाँ से इसने अच्छी रिकवरी दी। रिकवरी देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ऊपर जो आया था वो 9 रुपये के लेवल के आसपास ही द्वारा आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास आने के बाद अगेन यह स्टॉक जो है 9 रुपये 30 पैसे तक आया, और यहीं से ये स्टॉक जो है 12 जनवरी 2021 को 9 रुपये 30 पैसे का लेवल बनाया। वहाँ से स्टॉक जो है फिर रिजेक्ट हुआ और 6 रुपये को इसने टच किया, और यहीं पर हमने वीडियो बनाई थी और बताया था कि यहाँ से स्टॉक घूम सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक अगेन घूमा और ऊपर का जो लेवल बनाया 9 रुपये 15 पैसे का बनाया। तो 9 रुपये से लेकर 9 रुपये 30 पैसे का जो लेवल है इसको क्रॉस करना जरूरी है। आप देख सकते हैं 3 बार इस लेवल को ये टच कर चुका है। तो 9 रुपये से लेकर 9 रुपये 30 पैसे के बीच ऊपर की अगर ये क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग बेस पे अगर क्लोजिंग इससे ऊपर आती है तो ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, जो कि इसे 14 से 15 रुपये तक भी ले जाया जा सकता है। बट अगर ये इसे क्रॉस नहीं करता है तो अगेन ये जो है स्टॉक इस लेवल के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। आने वाले टाइम में स्लो एंड स्टडी ये हो सकता है कि आपको नीचे ही फिसलता हुआ नजर आए, क्योंकि जब स्टॉक 2 या 3 बार एक रेजिस्टेंस को फेस करता है और वहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाता तो थोड़ी करेक्शन उसके अंदर जरूर होती है। बट अभी जिसको फ्रेश एंट्री लेनी है तो या तो बाय ऑन डिप की पॉलिसी बनानी चाहिए, डिप आने पे और कंसोलिडेट होने के बाद इसे लेना चाहिए, या फिर 9 रुपये 30 पैसे का लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद इसे लेना चाहिए। तो रिजल्ट्स पे फंडामेंटल पे नजर रखनी चाहिए। अभी इसके ऊपर कोई भी जो फ्रेश एंट्री है वो नहीं बनती है, या तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद बनाइए और या फिर एक बाइंग जोन के अंदर जो थोड़ा डिप के ऊपर बनता है वहां पर इसके अंदर बनाइए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। छोटा स्टॉक है, छोटी कंपनी है और छोटा ही पैसा इसके अंदर लगा के चलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।